हियर आई एम रेडी फॉर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और फिर से ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी मैंने। कल ग्रीन कलर का स्वेटर पहना था। इस समय मेरी वार्डरोब में हरियाली ही हरियाली आ गई। ग्रीन कलर का मैंने ये घड़ी भी लगा रखी है, मतलब गो ग्रीन मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। और इसके बाद अब नाश्ता कर लेते हैं और फटाफट टिफ़िन रख के चलते हैं लाइब्रेरी। और आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। 4K सब्सक्राइबर हो गए एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं और आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ हैं। तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे साथ रहिए, अभी तो बहुत लंबा जाना है। लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ, अपना टेबल अरेंज कर लिया, साथ में कॉफ़ी लेके आई हूँ। कॉफ़ी जब बाहर आपको जो चाय मिल रही है उसमें शुगर के साथ ही मिलने का ऑप्शन हो तो अपनी चाय कॉफ़ी लेके चलिए। #काशिका के जुगाड़। आपको ऐसे बहुत सारे जुगाड़ मिलेंगे इस व्लॉग पे, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और इसके बाद मैंने फटाफट से अपनी कॉपी निकाल ली, क्या क्या नोट्स बनाने थे वो देखा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव टारगेट, डेली क्या कवर करना है, कितना कवर करना है, वो टारगेट आपके पास होना चाहिए। और कोशिश करिए कि अपने टारगेट को कंप्लीट करिए, क्योंकि बैकलॉग की एक बार आदत पड़ गई तो समझ लीजिए पड़ ही गई। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी मिली वो ये थी कि ये मोबाइल का स्टैंड जो मेरे साइड टेबल पे बैठी हुई थी उन्होंने मुझे अपना स्टैंड ऑफ़र किया और मैंने लिया। और ये बहुत इजी था, सामने फ़ोन रखिए और अपना पोमोडोरो क्लॉक सेट करिए और पढ़ने बैठ जाइए। और रणभूमि में उतरने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि तैयारी पूरी अच्छे तरीके से हो जाए। तो मैंने भी बाल बांध लिए। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं एकदम बाल ऐसे टाइटली बांध लेती हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और 1-2 घंटे की सिटिंग लगाने के बाद मेरा हाल ऐसे हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपकी स्टडी हैबिट, मतलब एक बार में आप कितनी देर लगातार पढ़ सकते हैं? कंसंट्रेशन लिमिट आपकी क्या है? मैं हार्डली 45 मिनट्स पढ़ पाती हूँ, उसके बाद मुझे 10 से 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, इसीलिए मैं पोमोडोरो क्लॉक का यूज़ करती हूँ। और बीच बीच में पानी लेके आ रही हूँ। आजकल लाइब्रेरी में ही मेरे 2 से 3 लीटर कंप्लीट हो जाते हैं। यार आई एम बैक विद लाइब्रेरी और मौसम ऐसा हो गया, मुझे क्यों लग रहा है आज रात में फिर से पानी बरसेगा और ठंड और बढ़ जाएगी। चलो स्कूटी अंदर कर दी है, गेट बंद कर देते हैं। और ये माऊ भी अपने बच्चे कच्चे को लेके आ गई हैं। तुम लोग मुझी को देख के डरते हो, तुम्हें पता तो है मम्मी हमारे यहाँ से खाना खा खा के तुम लोग को बड़ा की हैं और तुम लोगों के मुझ पे ही भरोसा नहीं करते हो। ए माऊ के दोनों बच्चे, चाऊ माऊ, इधर देखो। लो, ये सब डरने का एक्टिंग भी करेंगे और भागेंगे भी नहीं। देखो फुल ऑन लगे हुए हैं। माऊ बीइंग अ मदर सेक्रीफाइस्ड हर सेल्फ। बेचारी पीछे हट गए, अभी ये दोनों लगे हुए हैं। लाइब्रेरी से आ गए और मुझे भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की, तो मैंने कहा मैं ओट्स बना लूँ। थोड़ा सा इसमें सीड्स डाल दूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूँ और साथ में मिठास के लिए थोड़ी सी खजूर डाल दूँ। तो इससे क्या होगा, हेल्दी टेस्टी एंड फिलिंग एक शाम का नाश्ता बन जाएगा। ठंड बढ़ गई है और मैं आ गई हूँ ब्लैंकेट में। भाई मुझे तो ठंड लग रही थी। और इसके बाद मैंने गर्मा गर्म ओट्स तैयार कर लिए हैं और इसके बाद ओट्स खाते हैं। इस समय शाम के 7:30 हो रहे हैं। वीडियो अपलोड हो गई है कल की, उसको देखिएगा ज़रूर। और इसके बाद मैं चलती हूँ, थोड़ा सा इस समय फेस क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मैं स्कूटी चला के आई थी और धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही। मेरे पापा मुझे ब्लॉग नहीं करने देंगे। जैसे मैं ब्लॉग करती हूँ उसी वक्त वो इतना बात करने लगते हैं कि मेरे हमेशा बैकग्राउंड नॉइस आता है। एंड हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि फ़ेस इसी वक्त क्लीन कर लेती क्योंकि ठंडियाँ आ गई। जैसे जैसे रात बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद मन नहीं करता, क्योंकि पानी एकदम जो टंकी का पानी बिल्कुल एकदम चिल्ड पानी हो जाता है। तो इसी वक्त क्लीन कर लेते हैं। और वाटर टास्क मेरा आज का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने 3 लीटर तो लाइब्रेरी में ही पी लिया था। एंड ये 4th बॉटल है जो मतलब आधी ख़त्म हो गई, तो मुझे लग रहा है 4 लीटर के मैं 5 लीटर पानी पी जाऊँगी। लोग मुझसे कहते हैं कि आप 4 लीटर पानी कैसे पी लेती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली अब मैं 4 लीटर पानी ना पीऊँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब फूड पाइप है जो मेरी, वहाँ पे मुझे ऐसे फ़ील होगा कि नहीं मेरे पेट में जलन हो रही है। तो अब 4 लीटर पानी की मेरी बॉडी को आदत पड़ चुकी है।
तो इसलिए तो चलिए क्लीन अप कर लेते हैं। और जब से वो कमेंट मैंने पढ़ लिया है कि आपके पास हर चीज़ ग्रीन है क्या, तब से मुझे मतलब अब ग्रीन ही दिखाई पड़ता है। मेरी ग्रीन कुर्ती, ये दीवार ग्रीन, पर्दे ग्रीन, मतलब मुझे लग रहा है यार मेरे घर में कुछ ज़्यादा हरियाली हो गई। और अब मैं नोटिस करना शुरू कर दी हूँ कि हम लोग के यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें ग्रीन ग्रीन है। आई हैड द सिंपल सा डिनर जिसमें था फ्राइड राइस, यानी कि बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई थी। और डिनर करने के फटाफट बाद मैं चल पड़ी अपना 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने। इस समय छत पे जाती हूँ तो वहाँ पे हल्का हल्का ओस गिरने लगती है, जिसकी वजह से मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बेटर है कि बालकनी में वॉक कर लीजिए। और साथ में शॉल मैंने ले लिया था। और वॉक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अभी आज मेरा एक मूवी देखने का मन था, तो मैं जा रही हूँ। एक्चुअली जब मुझे मूवी देखना होता है और मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तो मैं वो क्लासिक शाहरुख खान की मूवी पर देखती हूँ। जैसे कभी 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 अलविदा ना कहना, या माय नेम इज़ खान, मतलब वो वाला जो होता है ना अर्ली 20s वाला फेज़, जो शाहरुख का एक पीक era था, उस टाइम की फिल्म है, मेरी आज तक फेवरेट है। तो जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता हमेशा मैं वो एक जॉनर उठाती हूँ। तो आज मैंने सेलेक्ट किया है डर मूवी, तो मैं जा रही हूँ डर मूवी देखने। पर हाँ, आप लोगों से एक बात करनी थी। जैसे अभी कहीं पे शादी हो रही है और कुछ गाने बज रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है। शादी एक बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ है किसी की भी लाइफ में। ऐसे में जब वरमाला हो रही होती है, जयमाल हो रहा होता है, लोग इतने गंदे सॉन्ग कैसे बजवा लेते हैं, डीजे लगवाते हैं, और उसमें ऐसे से गाने बज रहे होते हैं जो सुनने में इतने अजीब लगते हैं। अब एक गाना बज रहा, वो मैं टेक्निकली वो पूरा वर्ड नहीं बोलूँगी, उसका बेसिक मतलब है कि लड़की को लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरीके के गाने कैसे बन रहे हैं, क्यों सेंसर बोर्ड इनको आने दे रहा है। पहले तो मुझे लगता है रीजनल मूवीज़ के लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। ऐसे गाने आ रहे हैं मार्केट में, लोग पसंद कर रहे हैं और लोग अपनी शादियों में बजवा रहे हैं। फैमिलीज़ फंक्शन है और इस तरीके के गाने बज रहे हैं और डांस के नाम पे लोग कर भी रहे हैं। और ये एक मामले में मतलब दो चीज़ों में ख़राब है। एक तो ये किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करना, किसी एक जेंडर को किसी को भी ऑब्जेक्टिफाई करना, और नंबर 2 ये आपकी रीजनल लैंग्वेज की इज़्ज़त पे एक बट्टा भी लगाता है। जैसे लोग अपनी शादियों में अक्सर करके कभी हरियाणवी सॉन्ग या भोजपुरी सॉन्ग लगा देते हैं। ये नॉर्मल लैंग्वेज, आप किसी हरियाणा वाले से बात करिए, कितनी प्यारी लगती है वो भाषा। या जो ट्रेडिशनल भोजपुर की भाषा है, भोजपुर एरिया की, मतलब यूपी के पूर्वांचल एरिया से शुरू होके बिहार के इधर भोजपुर एरिया तक की जो भाषा है वो भोजपुरी भाषा कहलाती है। और वो इतनी अच्छी लगती है सुनने में, इतनी प्यारी भाषा है। लेकिन जो ये कमर्शलाइजेशन है और साथ ही साथ जो ये रीजनल म्यूज़िक इंडस्ट्री है जिनके ऊपर सेंसर बोर्ड बिल्कुल काम नहीं करता, वो अपने गाने को वायरल करने के लिए यूट्यूब पे जानबूझ के उसको डबल मीनिंग बनाते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन उसमें किया जाता है। और ये मतलब ये उस भाषा का एक तरीके से इंसल्ट है, उस भाषा का अपमान है, और इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो लोग कैसे इसको सुनते भी हैं और इसको एंजॉय करते हैं। और शादी, मतलब शादी में जयमाला होती है, पूजा होती है, ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं पायस चीज़ है, और ऐसे में इस तरीके के गाने बज रहे हैं। आई डोंट नो क्यों क्यों क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आपको ऐसा लगता है और अगर आपको लगता है कि मेरे थॉट गलत हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा।